मुंगेर जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। वहीं राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस माकपा गठबंधन प्रत्याशी शुभंकर सरकार के समर्थन में रिसला के बांगुर पार्क इलाके में घर घर घुसकर मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट डालने का आग्रह किया। बहुत अच्छा माहौल है। नया गठबंधन बना है, कांग्रेस सीपीएम का लोगों में बहुत ही प्रसन्नता है, क्योंकि ममता जी का जो प्लान था, कुशासन था और पूरी तरह से करप्शन बढ़ गया पूरे प्रदेश के अंदर। किसी ठप हो गई है, सरकार कुछ हुआ नहीं है, लोग बहुत दुखी हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बन गया है और इसीलिए लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ रही थी सीपीएम के। मुंगली तारकेश्वर थाना अंतर्गत हरिपाल एवं नाली कुल बाजार के बीचों बीच मेन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और एक मारुति कार में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ देर तक सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन एवं पथराव किया। এখানে একটা 10টা চাকার গাড়ি এসে মারুতি গাড়িকে লাগার পর আমাদের ট্রেন আসে, ট্রেনটা এসে হয়তো স্পিডে আসছিল, তার সময় পাবলিক উত্তেজিত হয়েছে। সেই জায়গায় আমরা এসেছি, আমাদের প্রশাসন এসছে, এসে এলাকা শান্ত করছে। আমাদের 10 চাকার গাড়ি ব্রেক ফেল হোক, যে কোনোভাবেই হোক, ডান দিকে গাড়িটা নেমে যায়। একটা মারুতি গাড়ি ছিল, সেই গাড়ির উপর চেপে গেছে। চেপে যাওয়ার পর দুটো স্পট ডেড হয়েছে। সেই স্পট ডেড হওয়ার পর আমার লোকাল পাবলিক এনে হ্যাজিটেশন করছে। সেই জায়গায় আমরা এসে আমাদের পক্ষ থেকে এসে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এসে আমরা প্রশাসনকে হেল্প করছি। হেল্প করার পরে এই জায়গা থেকে আমাদের যে ডেড বডিগুলোকে শিফট করা বা গাড়িগুলো এখানে শিফট করার ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা এখন খবর পাইনি, আমরা প্রশাসনের কথা বলছি। বড়বাবু এখানে আছেন, আমাদের হরিপাল ওসি এখানে আছেন, আমরা কথা বলছি। কথা বলার পর আমরা দেখছি কী করা যায়। आदर्श नगर में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में की एक शख्स ने अपनी 13 महीने की बच्ची की निर्मम हत्या और पत्नी पर किए एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकुओं से वार। आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ कन्हैया ने पुलिस को खुद फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। हमने कहा जी उसको सख्त से सख्त सजा दो और हो सके तो फांसी दे दो, बहुत बढ़िया रहेगा। आप आए तो यहाँ पे क्या? जी हाँ आए तो बच्ची को हमने नहीं देख पाया। बच्ची हमारे बिल्कुल आंखों के आगे आई नहीं अभी तक। क्या बताया अब बच्ची का? बच्चों का उन्होंने बताया कि आज छुट्टी के कारण पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कल हाँ जी उसकी एक्सपायर हो गई लड़की। कैसे मारा? उसको चाकू मारा या गले पे गला रेत दिया, वो तो मर गई। उसकी बच्ची की कोई 1 साल 1 महीना। उसके बाद फिर हमने लड़की को आके देखा तो मेरी वाइफ तो रोने लगी, मेरे भी आंसू आ गए थे देख के, मगर मैंने अपने आप को कंट्रोल करा। उस पर भी चाकू से हमला किया। पूरा ये सर जो है यू शेप में उसके टाँके लगे हुए हैं, ये खाल एकदम ऐसे उधड़ गई थी। दिल्ली में खुले आम खाली मैदानों में होता है सेक्स वर्कर पर्दे में नहीं बल्कि खुले आम पार्कों में करती है ये अवैध काम। यही नहीं, पार्क के पास स्कूली बच्चों को, राहगीरों को इस घिनौनी करतूत को देखने के लिए लग जाती है भीड़। हमारे वहाँ का हम कल गंदा काम कर क्यों करेंगे ऐसे काम? अगर हमें किसी सुविधा मिल जाए तो हम क्यों करेंगे? हमें सब थोड़ी किस जगह पर आके काम करेंगे। हमें 2 बच्चे पालने के लिए तो आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आते हो आप लोग? सोनीपत से। सोनीपत से आते हो? हाँ जी। इस सेक्रेटरी ये जो नरल आपको मैं बता दूं, हरियाणा से कुछ औरतें आती हैं जो यहाँ के सेक्रेटरी चलाती हैं और ये डीडीए ने ज़मीन जो एक्वायर की हुई है और उसके आसपास में जो है आप देखेंगे ITI भी है, फैक्ट्री एरिया भी है और शाहपुर गढ़ी के यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं स्कूल में पढ़ने वाले, लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं और जिसका जो है उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और इससे जो है क्या नाम उन मज़दूरों के अंदर एक आप देखें एड्स की भी जो है क्या नाम बीमारी फैलने का जो है काफ़ी खतरा फैला हुआ है। और वो जो अपनी कमाई जो करते हैं बेचारे वहाँ से अपने मेहनत पसीने की मेहनत जो करके लाते हैं, वो उन औरतों के ऊपर पैसा बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि क्या नाम है इसमें पुलिस का
हाँ, सेक्स को रुकवाया जाए और पुलिस की ड्यूटी यहाँ स्पेशल लगाई जाए। तो जहाँ पर ये सेक्स रैकेट चलता है क्या इसके आस-पास में कोई RTI या कोई स्कूल या कोई मंदिर भी है? हाँ, RTI है, क्या ना स्कूल भी है, अलीपुर कॉलेज भी है, सारा रूट यहीं से चलता है। खरगोन जिले के महेश्वर में अहिल्या फोर्ट स्थित होटल लबूस कैफे में लंदन निवासी एक विदेशी नागरिक की मौत के मामले में महेश्वर होलकर वंश के महाराज शिवाजी राव होलकर रिचर्ड आज खरगोन के CGM कोर्ट में पेश होने पहुंचे। पहले नोटिस में मैं मिला, सेकंड नोटिस में मेरे को हाथ में नहीं मिला, थर्ड नोटिस में जैसे मुझे मालूम पड़ा है तो मैं फ्रांस से लौटा, इसलिए। न्यायालय की अवमानना तो नहीं की आपने? न्यायालय की अवमानना तो नहीं की आपने? नहीं कभी। अभी माफ़ी मांगी आपने? बिल्कुल। सन 2013 में महाराजा रिचर्ड होलकर साहब के जो व्यक्तिगत मित्र थे वो आकर उनके व्यक्तिगत निवास पर रुके हुए थे, जहाँ पर उनकी कोई किसी कारणवश उस मित्र की मृत्यु हो चुकी थी। वो जिसके संबंध में महाराजा साहब साक्षी अभियोजन साक्षी के रूप में आज उपस्थित हुए। इनका गिरफ्तारी वारंट नहीं, जमानती वारंट जारी हुआ था, क्योंकि कोर्ट में क्षमा मांगने पर वो निरस्त कर दिया गया और आज उनके साक्ष्य उपस्थित हुए हैं और उनके होटल मैनेजमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध मुकदमा बना हुआ है, जिसके तहत आज कोर्ट का ये कहना है कि लंबे समय से वो नोटिस पे आए नहीं, वो चूँकि वो फ्रांस में थे इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित वो नहीं हो पाए, उनको जानकारी नहीं लग पाई। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवाहुण में एक फार्मा कंपनी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में 6 महिलाएं समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। लाइट की जगह था वहाँ पर टच होगा, फिर पूरी कंपनी में आग लगती, इसके कारण कहीं से ऊपर से छत फट रही, कहीं से मशीन पर आग लग रही, ऐसा हुआ। कंपनी वाले नहीं हमें देखा है, कंपनी से एक छोटा DCM आया, उसमें बोलना कंपनी वाले ना कि सब डॉक्टर के चले जाओ बैठ कर, जिसका जो ज़्यादा घायल है, ये जो घायल है ज़्यादा इन्हें हम बैठा के ले पाए। रुड़की लक्सर के शेखपुरी गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने खनन कारोबारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करुणेश ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। लक्सर और खानपुर पुलिस लगातार बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। सारे साथी साथ मुझे इनमें क्या रंजिश हुई क्या नहीं वो तो इस बारे में उन्हें पता, लेकिन कल जैसे ही आया तो मेरे को फोन आया भाई वहाँ गोली लग गई, मैं गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा, मैं उसी से मैंने उठा कर लेकर चल दिया और यहाँ लेकर आ गया उसी साथ। कोई रंजिश थी क्या कारोबार था इनका? कैसे? मेरे तेरा काम कर रहे थे। कितना मारी गोली? ये 5-7 लड़के थे जो साथ में थे, उनका ग्रुप था, ये सारे के साथ में। जसपुर में हुई डॉक्टर की हत्या के मामले में रुड़की के चिकित्सकों में भारी रोष है। सिविल हॉस्पिटल के गुस्साए डॉक्टरों ने OPD के साथ साथ आकस्मिक सेवाएं भी बंद कर दी। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज अपने मरीज की छुट्टी कराने के लिए आई, छुट्टी तो मिल गई और चले भी जाएंगे, फिर क्या करें? वो जो हमारे पास भुगतान होने थे, यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं, सबकी हड़ताल हुई और मरीज भी सब परेशान है और हम भी परेशान हैं। दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इतनी दूर से गांव में से आते हैं और यहाँ का कोई नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में आम का नाम लेते ही कोंकण की धरती आंखों के सामने अपने आप ही आ जाती है। आम के पौधे अच्छी तरह बढ़ने के लिए वहाँ की जलवायु और धरती अनुकूल है, लेकिन इस वर्ष वातावरण में बदलाव और कम बारिश की वजह से हर साल के मुकाबले आम की उपज आधे से भी कम हो रही है। अभी गए 4-5 साल से तो लास्ट ईयर बारिश गिरा था, इस साल भी बारिश कम के कारण अभी मेन ये मुद्दा यह है कि मतलब फ्लोरिंग ही कम हुआ है, जिसके कारण अभी मेरा जो 10 एकड़ की खेती है उसमें अभी सालों साल बहुत ही कमियां हो रही है। कितने पेड़ है? तकरीबन मेरा इसमें एक समझो 10 लाख का जो हम लोग का इसमें उत्पन्न होता था, उसमें हम लोग को फर्टिलाइजर 2-2.5 लाख का लगता है और पेस्टिसाइड 2.5 लाख का लगता है, तो और लेबर पकड़ के हम लोग को इसमें 1-2 लाख का मुनाफा हो जाता था। लेकिन इस साल हम लोग को बहुत ही मतलब इसमें हम लोग को घाटा हो रहा है। आम फेमस होते हैं बेंगलुरु लेके, टेस्टिंग वगैरह अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बार रेट ज़्यादा होने की वजह से हम 5 डजन 6 डजन आम खरीदते थे पेटी, वहाँ आज 1 डजन में हमको लेके समाधान मानना पड़ रहा है, क्योंकि आम के
के रेट बहुत बढ़ गए, जो 250-300 थे आज 450, 500 रुपया, 800 रुपया ऐसे रेट लगे हुए, और उत्पन्न भी बहुत कम हुआ है आम का इस बार हमारे। यूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दामन रिश्तों पर लगे कलंक से कई बार दागदार हुआ है, लेकिन ताजा मामला बुलंदशहर के फैसलाबाद इलाके का है, जहां सगे बेटों ने अपनी मां को जिंदा जलाकर आग के हवाले कर दिया। बड़े भाई साहब उन्होंने कहा पैसे दे लेकिन मैं कहाँ से दूँ पैसे, रात में निकल लो सुबह को दूँगी, हमारे मुझे लेकिन ना अभी 2 पैसे नहीं तो आग लगे उनको मर जाऊँ, मेरा मन के तेल छिलक लिया। आग कैसे जले तुम्हारे? हमारे मेरा बचाने में। ये पुलिस बता रही है तुमने खुद जलाया उसको? चाहो तो तुम गली वाले समाधान कर सकते हो, चाहो तो मेरे अपने साथ। गली वाले तो तुम्हारी बता रहे हैं, गली वाले कभी नहीं बता रहे, आप चाहो तो फोन करके समाधान कर सकते हो। थाना पासू में गेहूं के विवाद को लेकर एक झगड़े की सूचना आई है, जिसमें मुकदमा लिखा गया है। एक बच्चे को साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा कायम करके विवेचना जारी है।